हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का खबर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो बीजेपी के जो मैनिफेस्टो अभी आया है गत कुछ दिनों पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले आया है, उसके ही रिलेटेड एक आर्टिकल है, उसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि मुख्य क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं, या फिर बीजेपी ने अपने तीसरे टर्म के लिए क्या क्या चीज़ों के लिए खाका तैयार किया जिस पर आप उनको आंक सकेंगे, राइट, 5 साल के बाद फिर से। तो देखते हैं, आर्टिकल समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडलाइन है, बीजेपी मैनिफेस्टो पिचेज फॉर विकसित भारत 2047। मतलब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, चुनावी घोषणा पत्र है। पिचेज मतलब वो बात करता है या फिर वो प्रस्तुत करता है किस चीज के लिए? फॉर विकसित भारत 2047, कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उसका एक ड्राफ्ट, उसका एक मसौदा तैयार करता हुआ दिखता है बीजेपी का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो। तो देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं आर्टिकल की तरफ। लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट अ बिट। ओके। With just a few days left before the first phase of the Lok Sabha polls to begin, the Bharatiya Janata Party (BJP) on Sunday unveiled its manifesto titled "Modi Ki Guarantee," focusing on one nation, one election, common electoral roll, uniform civil code, and pitching for a stable and strong government as an imperative for the realization of goal of विकसित भारत by 2047। बड़ा पैराग्राफ हो गया है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, समझते हैं। With just a few days left before, मतलब जब कुछ दिन ही बचे हुए हैं पहले किसके? द फर्स्ट फेज ऑफ द लोकसभा पोल्स टू बिगिन, कि जो ये लोकसभा का चुनाव होना है, ये जो आम सभा का चुनाव होना है, उसके पहले चरण के कुछ दिनों पहले ही, जब उसमें कुछ दिन ही बचे हुए हैं पहले चरण के लिए, तब द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तो जो बीजेपी है जो सत्ता में अभी है, ऑन संडे रविवार को अनवेल्ड मतलब अनावरण करना, पर्दा हटाना, किस चीज पर से? इट्स मैनिफेस्टो, अपने चुनावी घोषणा पत्र पर से, मतलब उन्होंने इसको लॉन्च किया, जारी किया। और उसका टाइटल क्या दिया, शीर्षक क्या दिया? मोदी की गारंटी। उसका जो बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र है उसका नाम क्या है? मोदी की गारंटी। फोकसिंग ऑन, जिसमें कि इस बात पर जोर दिया गया है, किस बात पर? वन नेशन वन इलेक्शन, की एक राष्ट्र एक चुनाव, कॉमन इलेक्टोरल रोल, और पूरे देश भर के लिए बस एक ही जो है वो क्या बनेगा? वोटर लिस्ट बने, मतलब आप कहीं पर भी हैं तो वोट डाल सकते हैं, कुछ इस तरह की व्यवस्था। यूनिफॉर्म्ड सिविल कोड यूसीसी, जिसके लिए अलग अलग वर्गों में अलग अलग मत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से क्या होगा, है ना, सबके लिए समान कानून लागू हो जाएंगे, शादी ब्याह का कानून एक ही बन जाएगा, तो उसके बारे में अलग अलग मत है, लेकिन सरकार का वो भी फोकस है। एंड पिचिंग फॉर अ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, पिच करना मतलब प्रस्तुत करना, किस बात को? कि भाई एक स्थिर, स्टेबल है ना, स्थिर और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत सरकार दीजिए, क्योंकि एज एन इम्परेटिव, क्योंकि ये क्या है? अनिवार्य है। इम्परेटिव मतलब अनिवार्य है, किसके लिए? फॉर द रियलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ विकसित भारत, कि जो हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, वो जो लक्ष्य है उसको साकार करने के लिए, रियलाइजेशन मतलब साकार करना, उसके लिए क्या जरूरी है? एक मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता है। और कब तक बनाना है भारत को विकसित? 2047 तक। एंड टू अचीव दैट, और उसको प्राप्त करने के लिए, द पार्टी विल फोकस ऑन यूथ, equality of women, farmers welfare and economically empowerment of poor, says the manifesto। अब मैनिफेस्टो में यह भी बताया गया कि हम कैसे यह अचीव करेंगे, कैसे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तो कह रहे हैं कि टू अचीव दैट, कि उसको प्राप्त करने के लिए द पार्टी विल फोकस ऑन, तो जो बीजेपी का फोकस होगा, जो ध्यान बिंदु होगा, किस पर होगा? यूथ पर होगा, युवा वर्ग पर होगा। इक्वलिटी ऑफ वुमेन, महिलाओं के बराबरी के अधिकार को वो बढ़ाएंगे। फार्मर्स वेलफेयर, किसानों का कल्याण हो उसके लिए उस तरफ कदम उठाए जाएंगे। एंड इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, और गरीबों को आर्थिक मदद, है ना, या उनको अर्थ से मजबूत बनाना, मतलब पैसों की कीमत उनको किल्लत ना रहे, उसके लिए भी उपाय करने होंगे, सेज द मैनिफेस्टो। ऐसा बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है वो ऐसा कहता है। Releasing the manifesto, Prime Minister Narendra Modi pitched for electing a strong and stable government, saying with votes for the next 5 years, he can shape the country's destiny for the next 1000 years.
तो मोदी जब ये रिलीज कर रहे थे, मोदी जी जब इसको जारी कर रहे थे, जो चुनावी घोषणा पत्र है, उस समय मोदी जी ने अपना भाषण दिया और कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पिच्ड फॉर इलेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। तो मोदी जी ने अपने भाषण में यह कहा कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप एक मजबूत और स्थिर सरकार चुने। सेइंग, यह कहते हुए कि विथ वोट्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये जो आप सरकार को चुनोगे, अगर हमें चुन के लाते हो फिर से बीजेपी को, तो ये जो आपका 5 साल के लिए वोट होगा, तो उससे मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भारत का नक्शा अगले 1000 साल में कैसा होगा उसकी नींव रख दूंगा। कंट्रीज डेस्टिनी फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स, की अगले 1000 साल में देश का भविष्य कैसा होगा, वो कहां पहुंचेगा, है ना। डेस्टिनी मतलब क्या होता है, आपका भाग्य आपको कहां पर लेकर जाता है, राइट। तो भारत का भाग्य कहां उसको लेकर के जाएगा, उसका नींव मैं रख दूंगा इसी अगले 5 साल में। मोदी सेड द यूसीसी एंड वन नेशन वन इलेक्शन आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। मोदी जी ने यह भी कहा कि यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक नेशन एक इलेक्शन मतलब पूरे राष्ट्र भर में एक बार में चुनाव हो जाए, वो देश के हित में है। द बीजेपी ऑल्सो मेंशन्ड इट्स रिजॉल्व टू रिमूव AFSPA फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन अ फेज वाइज मैनर। तो बीजेपी ने इस बात का भी उल्लेख किया, मेंशन्ड उल्लेख किया, किस चीज का, इट्स रिजॉल्व अपने संकल्प का, कि हम हटा देंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे किस चीज को, अप्सपा को, मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पुलिस एक्ट जो है, जिसमें कि आर्म फोर्सेस को यह अधिकार है कि वो किसी के भी घर में जाकर के छानबीन कर सकते हैं, गोली तक मार देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं होती है ना। तो वो अधिकार जो है, जो उनको मिले हुए हैं कुछ खास एरिया में, जो सेंसिटिव एरियाज है नॉर्थ ईस्ट में, वहां से फेज वाइज मैनर में धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से वहां से हटाएंगे उसको। टारगेटिंग वोटर्स इन तमिलनाडु, अब उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं भी गिनाई जो तमिलनाडु के वोटर्स को लुभाएंगी, है ना, उनको टारगेट करते हुए, उनको निशाने पर रखते हुए उन्होंने किया क्या, द मैनिफेस्टो प्रोमिसेस, तो जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है वह वादा करता है टू एस्टैब्लिश, स्थापित करने का, तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मोदी जी ने घोषणा की कि हम तिरुवल्लुवर, जो कि बहुत महान संत हुए हैं तमिलनाडु में, उनके नाम से कल्चरल सेंटर्स बनाएंगे दुनिया भर में। As the world's oldest language, Tamil fills us with immense pride, and the BJP is dedicated to elevating its global stature through concerted efforts, said Modi. मोदी जी ने यह भी कहा कि जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, as the world's oldest language, जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है तमिल, वो हमें फिल्स अस विथ इमेंस प्राइड, वो हमें अत्यधिक गर्व से भरता है, फिल्स अस भरता है, प्राइड गर्व, इमेंस मतलब अत्यधिक। तो हमें इस बात का बहुत गौरव है कि तमिल भाषा जो है वो हमारे देश की भाषा है और वह दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है। एंड द बीजेपी इज डेडिकेटेड टू एलिवेटिंग इट्स ग्लोबल स्टेचर, और बीजेपी डेडिकेटेड है मतलब संकल्पित है, समर्पित है, किस बारे में, टू एलिवेटिंग, ऊपर उठाने के लिए, किस चीज को, इट्स ग्लोबल स्टेचर, तमिल भाषा का जो वैश्विक स्तर पर कद है उसको और ऊंचा करने के लिए बीजेपी कृत संकल्पित है। थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स, कैसे, ठोस प्रयासों के जरिए, कंसर्टेड मतलब ठोस। Who has said Modi, who has spent considerable time campaigning in Tamil Nadu, which goes to polls in the next first phase। तो मोदी जी ने ऐसा कहा जिन्होंने कि एक ठीक ठाक समय, कंसिडरेबल टाइम मतलब ठीक ठाक समय, उचित समय व्यतीत किया है तमिलनाडु में अपने चुनावी अभियान के दौरान। और तमिलनाडु में कब चुनाव होंगे, पहले फेज में ही चुनाव है तमिलनाडु में। Highlighting his government's work in the past 10 years, the PM pointed out that 25 crore people have moved out of poverty। अब उन्होंने अपने सरकार के कुछ कामों का जिक्र किया और उसको हाईलाइट किया, उसको रेखांकित किया, उसको उजागर किया। वो क्या था कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने इस बात की ओर इशारा किया, पॉइंटेड आउट दैट, कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं या गरीबी से बाहर आए हैं। The free ration scheme will continue for 5 more years to support them so that they do not slip back into poverty, he added। उन्होंने कहा कि चूंकि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, इसलिए उनको सहयोग करने के लिए जो ये फ्री राशन की स्कीम है वो अगले 5 साल तक और चलती रहेगी, ताकि वो फिर से गरीबी में ना आ जाए। मतलब जैसे जैसे उनका जीवन स्तर बढ़ रहा है, वो अच्छा जिंदगी जीने लगे हैं, तो अगर हम अपना ये सपोर्ट बंद कर देंगे तो वो क्या होगा, फिर से फिसल करके गरीबी में आ जाएंगे। इसलिए उनके खाने पीने की ध्यान हमें रखनी पड़ेगी। Among others, the manifesto promises to include all senior citizens।
above the age of 70 in the आयुष्मान भारत स्कीम। तो कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत स्कीम जो कार्ड बन रहा है उसमें इस घोषणा पत्र में इन्होंने यह जिक्र किया है कि जो भी वृद्ध आदमी है ना, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी उम्र 70 या 70 से ज़्यादा है, उन सबको भी इसमें कवर किया जाएगा। नॉर्मली अगर आप कहीं पे मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाओगे तो अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है तो बहुत कम ही इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन सरकार ने इस बात की पहल की है कि जो 70 से ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी हम क्या करेंगे, आयुष्मान भारत स्कीम लागू करेंगे। विच ऑफर्स फ्री ट्रीटमेंट ऑफ अप टू 5 लाख पर ईयर टू एलिजिबल पर्सन्स। और इसमें आयुष्मान भारत कार्ड में क्या मिलता है आपको, 5 लाख तक का जो है आपके मेडिकल कॉस्ट को वहन किया जाता है ना, जो आपका इलाज में खर्चा आता है उसका कवरेज कितना हो सकता है, 5 लाख तक का खर्चा सरकार उठाएगी इस इंश्योरेंस के तहत। तो ये था एक मोटे मोटे तौर पर बीजेपी का जो भी ये मैनिफेस्टो है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने डिस्कस करी। एक बार सारे वर्ड्स का हम लोग रिविजन करते हैं, फिर वीडियो को अपन रैप अप करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं, एक बार सारे वर्ड्स का रिविजन कर लेते हैं, देखते हैं हमारे लिए वर्ड्स क्या क्या है। यस, ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज अनवेल्ड, मतलब अनावरण किया। पिचिंग मतलब आवाज का उतार चढ़ाव या फिर प्रस्तुति, आप किसी को अपना आइडिया सुनाते हैं, है ना, तो वो क्या है, पिचिंग है। इंपरेटिव मतलब अनिवार्य। रिजॉल्व संकल्प। इमेंस अत्यधिक। स्टेचर मतलब कद। और कंसर्टेड मतलब ठोस। तो ये था आज का आर्टिकल और ये सारे वर्ड्स, ये आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आप चेकआउट करेंगे इसको और अपने टाइम पर याद करने का प्रयास भी करेंगे। अगर आपको इस सब में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज रीच आउट टू मी ओवर द कमेंट सेक्शन। अगेन आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बाकी सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें, राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड और फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।